ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिहार की जनता अगर जो प्रोग्रेस है, जो प्रगति चल रही है, उसको कंटिन्यू रखना है तो इस सरकार को रखना पड़ेगा। नहीं तो नेचुरल है, अगर ये सरकार चली गई तो केंद्र सरकार अगर लाइजनिंग में नहीं रहेगी तो फंड भी नहीं देगी। तो जो आपका डेवलपमेंट है, मेट्रो आ रहा है, चारों तरफ डेवलपमेंट है, लैंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, कॉम्परेटिवली जो है। एक चीज और है, शराबबंदी में जो लोग फेलियर कहते हैं ना, वो बाल की खाल नोचते हैं। आज भी कम से कम ये चीज जरूर है, कोई शराब पी करके नशे की हालत में रोड पर नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ लोग अगर आदी हैं तो घर में पीते हैं, उससे कोई जनमानस को दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दिक्कत तो नहीं है कि उससे रंगदारी हो रही है, लड़कियों का छेड़खानी हो रहा है या मोटरसाइकिल से लोग गिर रहा है। ये तो नहीं हो रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात, नाला में गिरा हुआ है। ये तो स्थिति नहीं है ना। एक बहुत ही जो और आपको बता दें, हम यहीं से रिटायर किए हैं, हम यहाँ एडीसी थे। हम लोग फील करते थे कि सरकारी कर्मी का जो इज्जत बीजेपी सरकार में है, नॉट नीतीश, बीजेपी सरकार में है, आरजेडी में तो कम से कम नहीं है। उसमें तो विधायक लोग इतने ह्यूमिलिएट करते थे और खुल के चंदा चौड़ी मांगते थे। इसमें कम से कम वो स्थिति नहीं है। आम जनता के लिए ये सरकार के हित में नहीं, जनता के हित में है। अगर सरकार आ गई तो जो डेवलपमेंट चल रहा है वो चलेगा, और अगर खुदा न खास्ते गड़बड़ा गई तो वो दुर्दिन देखना पड़ेगा। जैसा पहले हमारे भैया बोल दिए कि यार लौट के आएंगे कि ना आएंगे, ये दुर्दिन देखना पड़ेगा। अब सर, जैसे कि कुछ भाई व्यक्ति से हम मिले, कह रहे थे कि जो आज से 20-25 साल पहले का माहौल था, वहाँ आईएएस आईपीएस की जो परिवार थे वो भी सुरक्षित नहीं थे। जैसा कि बाबूजी ये बता रहे थे, जो कि सब इंस्पेक्टर थे और रिटायर किए हैं, अभी बता रहे थे पुलिस किसी का कोई इज्जत नहीं था, ठीक ना। तो उस पहले की राजनीतिक और अब आज की राजनीतिक यदि कंपेयर करते हैं तो कुछ चंद शब्दों में क्या कहें? आसमान जमीन का अंतर। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं नवादा में पोस्ट था, नाम लेता हूँ राजवल्लभ यादव। इतना फालतू आदमी वहाँ का विधायक हुआ करता था, वो सर्किट हाउस में बैठक करके सभी अफसरों से खुलेआम पैसा मांगता था। आज कम से कम वो स्थिति नहीं है। नहीं देखे हैं जो बोल रहे हैं, हम लोग तो देखे हुए हैं ना। आज कम से कम बीजेपी का कोई अगर अधिकारी को पैरवी भी करते हैं तो ड्यू कटसी बस कहते हैं, अगर होने लायक हुआ तो कर दीजिएगा सर, यही स्थिति है। अब पहले वो स्थिति नहीं थी, पहले तो अगर नहीं कीजिएगा तो गाली गुप्ता खाइए। तो ये स्थिति बहुत बदल गई। हाँ, बहुत बदल गई। अब सर थोड़ा सा हम आते हैं पार्टियों को लेकर। वर्तमान समय में जो एक नई पार्टी हमारी 2-3 साल से मेहनत कर रही है धरातल पे, एक जन स्वराज, उनके बारे में आपकी क्या राय है? वर्तमान समय में उनका क्या रहेगा राजनीतिक महत्व? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैन कैन बी जज बाय हिज एक्शन, नॉट बाय डायलॉग। बोलने के लिए सब अच्छे बोल सकते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं इस पे जानना चाहिए। जन स्वराज पार्टी, इसमें कोई दुमत नहीं। उनका हेड जो है वो बहुत पढ़े लिखे होशियार आदमी है, तो बोलने के तो अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे वो देखिए। अभी वर्तमान माहौल में जब वो जन स्वराज को खड़ा कर रहे थे तो उनका कहना था कि हम समाज से वैसे लोगों को चुन के लाएंगे जो ईमानदार के छवि के होंगे, पढ़े लिखे होंगे, अफसर होंगे, लेकिन वैसा देखने में नहीं आया। उसमें भी जो पैसे वाले थे, प्रबुद्ध वाले थे, उनको चुन लिया लोग, और जो उनके साथ थे उनको हटा दिया। तो अभी ही वो जो कह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे करेंगे, इसकी क्या उम्मीद है? बिल्कुल। तो सर, अब महागठबंधन की बात से सर आप बहुत अच्छे बोल रहे हैं, इस राजनीतिक मैटर को लेकर डीप नॉलेज अभी आपके पास है। अब महागठबंधन जो इसको आप किस तरह से देखते हैं? महागठबंधन क्या कहा जाए, अब कहने में खराब लगता है। ये तो परिवारवादी पार्टी है। पप्पू यादव, वो जवाहरलाल, हम कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे बड़ा देन था वल्लभ भाई पटेल का। आज उनका कोई सपूत का नाम लोग नहीं जानता है। और जवाहरलाल नेहरू जो रईसी करते थे, अय्यासी करते थे, उनका खानदान अभी क्रेडिट लूट रहा है। तो एक तो वो है महागठबंधन, एक लालू यादव के सुपुत्र हैं। लालू यादव हो सकते हैं श्रेष्ठ हों क्योंकि वो अपने बल पर गए थे, लेकिन इनका तो कोई जनता देखा नहीं। उनका बेटा होना श्रेष्ठता का तो प्रमाण नहीं है। राजा के बेटा के कोख से राजा जन्मेगा, ये तो उचित नहीं है ना। आप जनमानस में चुनिए ना। ये जातिगत राजनीति भी नहीं करते, प्रशांत किशोर ठीक कर रहे हैं, ये तो परिवार की राजनीति करते हैं। यही नहीं, मुलायम, लालू, ममता, जो भी है सब परिवार की राजनीति करता है। सच कहिए, पार्टी सिर्फ एक है, बीजेपी, और कोई पार्टी ही नहीं है। आप दूसरे सेंस में नीतीश जी, बाद बाकी पार्टी कौन कहाँ है? सब तो परिवारवादी कर रहे हैं। चलिए सर, आप जिनका भी सपोर्ट करें, सरकार की निकाय बने, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे वर्तमान समय में जो सरकार आने वाली है उनसे आप क्या आकांक्षाएं रखते हैं, जो और किस फील्ड में काम होना चाहिए बिहार में? मेरा मानना है कि डेवलपमेंट बहुत हो गया, अब एडमिनिस्ट्रेशन टाइट होनी चाहिए। आज के समय में योगी जी बहुत प्रासंगिक हैं। जो बन गया संसाधन उसको सुरक्षित करने के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन टाइट होनी चाहिए। इसलिए आम जनता, बिहार की जनता को एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, इतना हार्ड एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, कोई छूट चौकाट नहीं करे। बस अगर ये हो गया तो बड़ा वो काम हो जाएगा।
जी जी बिल्कुल आप देख रहे थे, भैया बहुत अच्छा बता रहे थे, बिहार की राजनीति की बहुत पैठ भी रखते हैं। और हम आगे जानेंगे जो हमारे कुछ युवा साथी यहाँ पर हैं, उनका क्या सर, आपका क्या मतलब, युवाओं को लेकर आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं सरकार से? सरकार जो भी है, नीतीश बाबू के राज में चाहे बीजेपी के राज में, दोनों बहुत अच्छी काम कर रही है और हमें उम्मीद इन्हीं से है और ना किन्हीं से। आज के डेट में देखिए कितने लोग जाते थे दिल्ली, मुंबई या पंजाब, हरियाणा, आज कितने लोग ऑटो चलाकर अपना पालन कर रहे हैं। आने वाला फ्यूचर भी यही है, लोग दूसरे स्टेट नहीं जाएंगे और इन्हीं का राज रहेगा तभी कुछ आगे हो सकता है, जो मेरा मानना है। अब बाकी सब जनता अपनी राय अपना रखे। बाकी अभी तक जो यहाँ पे कुछ व्यक्तियों से हमने मिला है, मुख्य रूप से यही कह रहे हैं जो वर्तमान में सरकार थी और यही सरकार बिहार के लिए कुछ कर भी सकती है। ये मेरा पर्सनल मत नहीं है, जो हमारे ये प्रबुद्ध नागरिक है, पटना के जो नागरिक वही बता रहे हैं। सर और आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे बिहार की राजनीति को लेकर सर? बिहार का राजनीति जो है वो अपने चरम पे है इस समय। जातिवाद, परिवारवाद, सब पे यहाँ का जो है जो पॉलिटिशियन लोग हैं, राजनीतिक दल वाले, एनी हाउ किसी भी कीमत में, कहीं पे टूट है कहीं पे फूट है, लेकिन हमको किसी कीमत पे चाहिए ही चाहिए। और यहाँ का जनता क्या है कि देखिए, पटना का हम बात करते हैं जहाँ तक, तो यहाँ पे 4 विधानसभा में बटा हुआ है। मेरे समझ से यहाँ पे कोर वोटर है जो कि अल्टीमेटली लास्ट में जाके आपको कमल छाप पे ही वो देंगे, क्योंकि उनको वैसा विकल्प नहीं मिल रहा है अभी तक भाजपा के ही खाते में 4 सीट है और उनको कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, और जो विकल्प आ रहा है सब लोग वैसे ही हैं। अब क्या है कि जनता जो है परेशान हो चुका है। लाख हम लोग भाजपा के शासन में परेशान है, लेकिन वोटवा वहीं जाके देंगे। अंतिम में यही है मामला। बात ये है, यहाँ पे मुख्य रूप से त्रिकोणीय अब की बार चुनाव देखा जा रहा है, सही बोल रहे हैं, त्रिकोणीय चुनाव है, जैसे कि एनडीए, महागठबंधन और जन स्वराज, ठीक ना? अब की बार कुछ त्रिकोणीय कहाँ हुआ? 2 ही हुआ। एनडीए महागठबंधन है और हाँ जन स्वराज। महागठबंधन से जो पटना में जो सीट है वो कांग्रेस को गया है, तो कांग्रेस का यहाँ कोई वजूद ही नहीं है। एक अकील हैदर जीते थे, उसके बाद कभी ना जीते। कांग्रेस जन स्वराज का जो है, जन स्वराज में क्या है, JNJ के तरफ उसके तरफ प्रभावित हो रहा है, लेकिन ये जो कोर वैकेट जो वोटर्स हैं ना आपके भाजपा के, वो उनको आने में समय लगेगा, क्योंकि उनका बात तो बहुत अच्छा है, किंग मेकर तो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन समय तो लगेगा उनका, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ जान रहे हैं प्रशांत किशोर, उनके और आदमी को तो हम लोग जान नहीं रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है। जैसे जैन जी से हम लोगों ने मिला, कुछ जो युवा साथी हैं वो कह रहे हैं अब की बार भले ही त्रिकोणीय चुनाव हो, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो पर्सनली हम लोग को बहुत प्रभावित करते, भले कोई पार्टी से। पढ़ाने वाले अलग होते हैं, राज करने वाले अलग होते हैं। राज वही करेगा, रीतलाल। केसी सिन्हा नहीं जाएंगे कि हम चलो तुम्हारा काम निकलवा देते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाना है। उनके जो स्टूडेंट और उनका जो एक से एक जो स्टूडेंट सब बड़े बड़े पोस्ट पे विदेश में कहीं पे कर, कितना भी ये करते रहे, लेकिन केसी सिन्हा ठीक है, अच्छे आदमी है, राजनीति में अच्छे लोगों को आना भी चाहिए, लेकिन जो अपराधी से जो डोमिनेट करता है राजनीति को, उसमें अच्छे लोगों नहीं जाएंगे। अब केसी सिन्हा के सामने विधानसभा में बैठेगा, बगल में वो क्रिमिनल खैनी मलेगा, तो बेचारा वो तो भाग जाएगा वहां से केसी सिन्हा। प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो अच्छे लोगों को आना चाहिए, लेकिन अच्छे लोग नहीं आएंगे, क्योंकि भाई कब किसी को टपका देगा, कब किसको क्या कर देगा, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अच्छे लोगों का आपका परिचय क्या होना चाहिए? आपका परिचय सर? मेरा नाम सुधांशु कुमार है, मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ और यहीं का बासिंदा हूँ। अभी तक तो हम लोग समाज के लिए कुछ कुछ करते ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अभी आप देख रहे थे कि हमारी जो पटना की जनताएं हैं वो वर्तमान राजनीति को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, और जो वाकई में ग्राउंड लेवल पे हैं उनसे आप लोगों को डायरेक्ट हम रूबरू करवा रहे हैं।